अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनौली। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के शोबा इंचार्ज शोबा खिदमत खल्क के इंचार्ज हादी अमीद गुल की रिहाइशगाह पर। इनकी जानिब से आज इन टाइम न्यूज़ टीवी और अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के एजाज़ में ज़ोराने का एहतमाम किया है। आपको अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की कारकर्दगी के हवाले से अगर बताया जाए तो कोरोना के इब्तदाई अय्याम में अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हवेलियाँ और गिरदनवा और दूर इब्तदा एरियाज़ में फ्री मास्क तकसीम किए। इसके साथ साथ आपको बताते जाएँ कि कोरोना के अय्याम में अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाता रहा है हवेलियाँ शहर और गिरदनवा के एरियाज़ में, दूर इब्तदा एरियाज़ में, जिसमें हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए जिनको फ्री मेडिकल की सहूलत भी फराहम की गई, फ्री मेडिसन और फ्री चेकअप भी किया गया। और इसके अलावा कुदरती हादसात हों या कुदरती आफात हों तो अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन सफ़े अव्वल का किरदार अदा करती है और वहाँ सबसे पहले पहुँचती है और खिदमत खल्क जो है वो सर अंजाम देती है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खिदमत खल्क के शोबे के इंचार्ज जनाब हाजी अमीद गुल साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बताएं कि शोबा खिदमत खल्क जो है बहुत मुश्किल शोबा है, आप इसकी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया। हमने इंशाअल्लाह अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के शोबा खिदमत खल्क का मैं चेयरमैन हूँ और मैं इस हवाले से ही बात करूँगा आपसे। हमने इंशाअल्लाह फ्री मेडिकल कैंप हमने फलवाली में लगाया है, टेरी कैल में लगाया है और बहुत सी जगहों पे हमने ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया है जो खिदमत खल्क का एक शोबा है। इसका प्रोग्राम जो है मैंने सर अंजाम दिया है। हमारी पूरी टीम जो है मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन की और हमारे साथ तो बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो शोबा खिदमत खल्क के साथ जो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे जो ये सिलसिला चल रहा है ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा और जो कोरोना में जो मसले बने रहे हैं उसमें हमने बहुत सारे काम किए हैं जो कि ये जो उसके दौरान हो ये जो मार्क्स है ये हमने बहुत जगहों पे तकसीम किए हैं। सही जी 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 हाँ, तो ऐसे छोटे छोटे जो भी काम होते हैं हमारे ज़िम्मे इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं। ये नहीं हम किसी से मांग के भी नहीं, अपनी जेब से जो हमारी टीम है अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की जितनी भी टीम है वो अपने जेबों से जितनी जितनी जिसके पास गुंजाइश होती है या हमारे जो यार दोस्त हैं बाहर वाले भी जो हैं उनसे भी हम थोड़े बहुत कुछ न कुछ डोनेशन लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम इसके लिए कर रहे हैं अपनी आखिरत संवारने के लिए, क्योंकि आखिर में हमने जाना है तो हम आखिर के लिए भी कुछ कर लें तो सबसे अच्छा है इंशाअल्लाह ताला। तो हम आइंदा भी करते रहेंगे जब तक हमारी सांस है हमारे अंदर। इंशाअल्लाह ये अल्लाह की दी हुई है, हमारी तो कुछ भी नहीं है। हम इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना के अय्याम में इंतहाई मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज़्यादा मसले बन गए थे गरीब मसाकीन के लिए। तो अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से उनकी दहलीज़ पर जाके फ्री राशन भी तकसीम किया जाता रहा है और इसके साथ साथ उन लोगों को फ्री मेडिकल कैंप भी लगा के उनको सहूलियात फराहम की गई और उनकी दहलीज़ पर भी उनके चेकअप के लिए बंदोबस्त किया जाता रहा है। वहाँ पर भी उनको मेडिसन फ्री डिलीवर और चेकअप की सहूलत दस्तयाब की जाती रही हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के जो सदर हैं शाहिद हमीद साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बता दीजिए कि अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के जो आपने आगाज़ किया है इस हवाले से, और दूसरा ये कि आप चूँकि ये एक मुश्किल शोबा है, समाजी कामों में जो अपना किरदार लोग अदा करते हैं बड़ी मुश्किल पेश आती है, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो इस हवाले से आप कैसा किरदार यहाँ पे निभा रहे हैं और किस तरह इस निज़ाम को मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ इन टाइम न्यूज़ टीवी का कि उन्होंने हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ पेश करने का।
तो हमने ये एक सेटअप बनाया, तकरीबन 1.5 साल के करीब अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद हमने रखी। उसके बाद फिर हमने उसके मुख्तलिफ़ शोबाजात कायम किए, जिसमें जो मेन रोल अदा कर रहा है वो शोबा खिदमत खल्क है। उसके हाजी हमीद गुल साहब चेयरमैन हैं, मलक राशिद महमूद साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद हनीफ हज़ारवी साहब जनरल सेक्रेटरी, और इनके साथ पूरी टीम है जो वर्क कर रही है। तो मेरे ख़्याल से मैं ये समझता हूँ जो टीम हमने शोबा खिदमत खल्क की बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक प्रोग्रेस पेश कर रही है, अपनी खिदमात अपनी सर्विसेज फराम कर रही हैं। तो मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ इस मौका पर। तो इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ शोबा जात की तरफ तवज्जो देनी है, जिसमें यूथ का अलहदा हमने एक शोबा कायम करना है। हमारी कोशिश है अमर अमीन साहब उन्हें हम ये ज़िम्मेदारी सौंपें। इसी तरह एजुकेशन के हवाले से अलहदा हमने हेल्थ पे अलहदा कमेटी बनानी है। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पे ये काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो हमारा माटो है अवाम की खिदमत, उसमें हमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी से नवाजें, हमारी अल्लाह से दुआ है। अच्छा शाहिद साहब, आप ये भी बता दीजिए कि चूँकि समाजी कामों में, वेलफेयर के कामों में जो फंडिंग है वो कलेक्ट करना, उसका इकट्ठा करना, फिर उसको आगे तरसील करना, उसकी बड़ा मुश्किल काम है। आप इस निज़ाम को किस तरह करते हैं? फ़ंडिंग इकट्ठी करनी, फिर आगे उसको मुख्तलिफ़ शोबाजात में डिस्ट्रीब्यूट करना, या मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें बाय करना, फिर आवाम तक उनको डिलीवर करना, आप इसे किस तरह मैनेज करते हैं? ये फ़िनांस के हवाले से हमने 2-3 मेंबर्स जो हैं इसके, उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई हुई है, जिसके हेड हैं डॉक्टर अल्ताफ़ गुल साहब, जो इसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये टोटली उन्हीं के हवाले ये सारा सिस्टम है। ओवरऑल फंडिंग जो भी होती है, अगर कोई भी इसमें तावन करता है तो वो उनके पास सारा सिस्टम है, उसकी हिसाब किताब जो भी है वो सारा उनके पास होता है। तो वो अच्छे तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। जितने भी शोबे हैं, मैन उसका जो है ओवरऑल वो ड्यूटी उन्हीं की है। वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ज़िम्मेदार हैं डॉक्टर अल्ताफ़ गुल साहब। तो मुझे ये इंशाल्लाह बेहतर तरीके से मज़ीद मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी। तो कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं वो मंथली इसमें तावन कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त अहबाब, कोई मुआवनीन हैं वो इसमें तावन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसे हम मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं। सही नाज़रीन, अगर सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में गर्म मलबूसात, गर्म स्वेटर भी आवाम तक पहुँचाते रहे हैं। आवाम गरीब मसाकीनों तक वो चीज़ भी उनकी दहलीज़ पर पहुँचाते रहे हैं। जनाब शाहिद हमीद साहब और उनकी टीम, पूरी टीम जो है इस खराज तहसीन के लायक है, मुस्तहिक है। इनको खराज तहसीन हम अपनी जानिब से भी पेश करते हैं, जो हवेलियाँ की गयूर आवाम है उनकी जानिब से भी पेश करते हैं। तो सर, आप जो मलबूसात पहुँचा रहे हैं या ये काम भी है, तो ये भी आप अपनी अंडर रह कर रही हैं या ख़ुद ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, या इसके लिए भी कोई अलग से टीम आपने रखी हुई है अपने साथ? इसमें हमारे साथ उमैर आबिद मेरा भतीजा है, वो माशाल्लाह इस पे वर्क कर रहा है। काफ़ी हद तक जो है कई इलाकों में उन्होंने तकसीम किए, इसी तरह कलेक्ट किए। तो ये इंशाल्लाह प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे इंशाल्लाह। सही। हमारे साथ मौजूद हैं मलक राशिद साहब, जो अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन का हिस्सा हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के। इस हवाले से उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बताइए कि अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी अहम होती हैं, और जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी अहम होती हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन टाइम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हाजी हमीद गुल साहब के ज़ोराने में हम मदऊ थे, उसमें शिरकत के दौरान ये हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मैं हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की में सिर्फ सरकारी महकमों का ही हिस्सा नहीं होता, वहाँ की रफ़ाई और समाजी जो तंजीमें हैं उनका भी किरदार एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी सिलसिले में हमारी तंजीम जो हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन है, उसने भी अपना किरदार ख़ास तौर पर कोरोना के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो लोगों का जो रोज़गार का जो मसला था, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में लोगों की माशियत, लोगों का रोज़गार का प्रॉब्लम था, तो उस तक अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी मदद आपके तहत लोगों तक खुराक राशन पहुँचाने का बंदोबस्त किया। और बहुत सारे घरानों में
उन तक ये राशन पहुँचाया गया। इसके आप भी पार्टिसिपेट? उसमें हमारी जो तंजीम है उसकी पार्टिसिपेट पूरी थी, और मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस तंजीम का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हनीफ साहब हैं, उनकी गैर मौजूदगी में मैं तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं बखूबी निभाता रहा हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के शोबा खिदमत खल्क़ के इंचार्ज की जानब से टाइम न्यूज़ टीवी और हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के जो चीदा शख्सियात थी उनके एजाज़ में ज़ोराने का बंदोबस्त किया गया था, जो हमें पेश किया गया है, जिस पर हम तहे दिल से मशकूर हैं कि हमें भी इस एजाज़ में मदऊ किया गया है ज़ोराने के एजाज़ में। तो नाज़रीन, आज बारिश का मौसम भी है, बारिश के मौसम में अगर खाने हों तो ज़्यादा ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नाज़रीन, हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन का माजी का जो किरदार था वो तो हमने आपके सामने रखा है। हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के शोबा खिदमत खल्क़ के इंचार्ज की जानब से जो इनके सदर हैं हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के, शाहिद हमीद साहब, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो हमारे साथ मौजूद थे, मलिक राशिद साहब। तो नाज़रीन, अगर आप भी हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के सदर शाहिद हमीद साहब का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। आप उनसे फलाही कामों के हवाले से अगर कोई डोनेशन करना चाहते हैं, उस हवाले से आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान सुजात तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।